प्रधानमंत्री कल मंगलवार को 71,000 व्यक्तियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने विधायी मसौदे तैयार करने के प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कहा, केंद्र सरकार ने 2015 से अब तक 2000 अप्रासंगिक कानून निरस्त किए। बलौदाबाजार जिले में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 25 घायल। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों और घायलों को हर संभव सहायता देने के दिए निर्देश। और राज्य सरकार ने आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती के लिए पदों की संख्या 366 से बढ़ाकर 920 की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सुषमा मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 71,000 व्यक्तियों को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर होगा। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये भर्तियां की जा रही हैं। देश भर से चुने गए इन व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। रोजगार सृजन के सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में ये रोजगार मेला एक प्रयास है। नवनियुक्त व्यक्तियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने 2015 से अब तक लगभग 2000 अप्रासंगिक कानून निरस्त किए हैं। आज नई दिल्ली में विधायी मसौदे तैयार करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद कानून के क्षेत्र में अनेक पहल की गई है। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग ये हमारे लोकतंत्र का इतना महत्वपूर्ण अंग है कि इसके बारे में दुर्लक्ष्य न केवल कानूनों को निर्बल करता है, पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को निर्बल करता है। यहां तक कि जुडिशरी के फंक्शन को भी इफेक्ट करता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए कि इसका लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का स्किल हमेशा समय के अनुसार बदलता रहे, समय के अनुसार बढ़ता रहे और दक्षता और तजज्ञता इस स्किल के अंदर हमारे जो ड्राफ्ट्समैन हैं इनके अंदर डेवलप होती रहे। उन्होंने कहा कि विधायी मसौदा तैयार करना विज्ञान या कला नहीं, बल्कि ये एक कौशल है जो सही भावना से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून स्पष्ट होना चाहिए और उसमें खामी की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जितना अच्छा होगा एजुकेशन इतना सरल हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव गलती नहीं करेगी। ड्राफ्टिंग जितना अच्छा होगा जुडिशरी को भी ओवरस्टेप करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ड्राफ्टिंग में ग्रे एरिया छोड़ देते हो तो व्याख्या करते वक्त कोई एंक्रोचमेंट कर सकता है। ड्राफ्टिंग परिपूर्ण है, ग्रे एरिया ही नहीं है, स्पष्ट है, तो इसकी व्याख्या स्पष्ट हो जाएगी। एग्जीक्यूशन के वक्त भी हो जाएगी और जुडिशियल रिव्यू के वक्त भी हो जाएगी। ड्राफ्टिंग जितना लचर होगा जुडिशियल रिव्यू में इतना ग्रे एरिया की व्याख्या करने का अधिकार जुडिशरी का बढ़ता है। जुडिशरी के अधिकार से कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये कार्यक्रम संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान ICPS, संसदीय लोकतंत्र और प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरे ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक आज से मुंबई में शुरू हो रही है। इस 3 दिवसीय बैठक में G20 संगठन के सदस्य देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि मंडल शामिल हो रहे हैं। इसमें विशेष रूप से आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व बैंक और भारतीय विश्व ऊर्जा परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि मंडल भी भाग लेंगे। बैठक में प्रौद्योगिकी अंतर, ऊर्जा परिवर्तन और भविष्य के ईंधन के लिए किफायती वित्तीय सहायता जैसे मुद्दों पर विचार के माध्यम से ऊर्जा परिवर्तन सहित 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। बलौदाबाजार जिले में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक बच्चे समेत 5 महिलाएं शामिल हैं।
वहीं इस हादसे में 25 लोगों की घायल होने की खबर मिली है। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी लोग छठी कार्यक्रम में शामिल होकर एक पिकअप वाहन से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान जिले के पलारी थाना क्षेत्र के गौड़ा पुलिया के पास बीती रात एक ट्रक ने पिकअप वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 25 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें बलौदा बाजार के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता और घायलों के इलाज की बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं दुर्ग जिले के अंजोरा में बीती रात एक मोटरसाइकिल और कार के आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। जांजगीर चांपा जिले के रोगदा गांव में देशी शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार इन तीनों ने देशी शराब का सेवन किया। इसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक तीनों मृतकों के पोस्टमार्टम के बाद ही इनके मौत के कारणों का पता चल पाएगा। इस घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने इस घटना के लिए राज्य सरकार की नीति को जिम्मेदार ठहराया है और प्रदेश में शराबबंदी करने की मांग की है। देखिए, मैं नवागढ़ के अस्पताल में खड़ा हूँ। डेड बॉडी तीनों यहीं पड़ी है, पीएम चल रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। हमारे नवागढ़ क्षेत्र के, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के रोगदा गांव में जहरीली शराब पीने से, नकली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 परिवार उजड़ गए। और मैंने अभी डॉक्टरों से भी बात किया, अधिकारियों से भी बात किया, कलेक्टर एसपी से भी बात किया। मेरा प्रशासन से सीधा मांग है कि इस घटना के लिए, 3 लोगों की मौत के लिए जो भी जिम्मेदार है, उस जिम्मेदार खिलाफ में तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए देने की, मुआवजा देने की मांग और निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। प्रदेश में होने वाले आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 366 से बढ़ाकर अब 920 कर दी गई है। राज्य शासन के निर्देश के अनुसार अब प्रशिक्षण अधिकारियों के 920 पदों पर भर्ती की जाएगी। संचालक रोजगार प्रशिक्षण ने इस संबंध में संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है। जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इन पदों पर भर्ती छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों से की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 मई से शुरू हो गई है। गौरतलब है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा भर्ती के संबंध में उच्च अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद विभागों द्वारा भर्ती की प्रक्रिया तेजी से जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर अपने 2 दिवसीय प्रवास पर सरगुजा जिले के मुख्यालय अंबिकापुर पहुंची। अपने प्रवास के पहले दिन उन्होंने मतदान केंद्रों और ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। श्रीमती कंगाले ने अपने प्रवास के दौरान आज अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में निर्वाचन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित बीएलओ से मतदाताओं की संख्या, विशेष पुनरीक्षण अर्हता के तहत नवीन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की जानकारी ली। उन्होंने नवीन मतदाताओं के सूची में अपडेशन और फोटो डुप्लीकेशन के संबंध में उनके डिलीट किए जाने पर विशेष सतर्कता बरतने की बात कही। श्रीमती कंगाले ने अधिकारियों से कहा कि मतदाता सूची में लिंगानुपात के अंतर को कम करने और 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुकी युवतियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में भिलाई में रविंद्र संगीत पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
गीत वितान कला केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर अनिर्बान दासगुप्ता ने किया। कार्यक्रम में दुर्ग पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव भी शामिल हुए। कार्यक्रम में कलाकारों ने गुरुदेव द्वारा रचित गीतों को नृत्य और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनके बारे में क्या कहना, मतलब वो तो एक इंस्टीट्यूशन थे और उनकी जो जयंती मनाई जाती है, पूरा जो बैसाख का महीना है वो हम गुरुदेव के लिए ही समर्पित करते हैं। और आज गुरुदेव देखिए, जो उनको नोबेल प्राइज़ मिला तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, पर सबसे बड़ी जो बात है कि उनके मृत्यु के इतने दिनों के पश्चात भी वो उनकी जो यादें हैं, उनके जो गाने हैं, उनकी जो कविताएँ हैं, उनके जो नाटक है वो हमारे मन में अभी भी हैं। उनकी चर्चा होती है, केवल इसी देश में नहीं, बांग्लादेश में भी इसकी बड़ी चर्चा होती है। वहीं दुर्ग पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने रविन्द्रनाथ टैगोर को सभी के लिए आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि समाज की समस्याओं का निराकरण करने में गुरुदेव का साहित्य महत्वपूर्ण है। इसे आज की नई पीढ़ी को जरूर पढ़ना चाहिए। गुरुदेव हम सब के लिए आदर्श हैं। पहला नोबेल प्राइज़ किसी नॉन वाइट पर्सन को मिला तो गुरुदेव जी को मिला। राष्ट्रगान हमें उनसे मिला है। राष्ट्रगीत 3 राष्ट्र का जो है उन्हीं के गुरुकुल से निकला है, शांति निकेतन से। वो एक बंगाली नहीं, पूरे देश के आदर्श है। और आज की पीढ़ी को गुरुदेव के यदि हम स्टोरीज़ पढ़ेंगे, उनके हम पोएम्स पढ़ेंगे, तो हमें देश की सभ्यता के बारे में और कल्चर के बारे में ज्ञान मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान शांति निकेतन तथा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन से जुड़ी स्मृतियों को एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से दर्शाया गया। इस अवसर पर कोलकाता से आमंत्रित नवरंग आर्ट की डायरेक्टर डॉक्टर नंदिता देव तथा बोलपुर की रविंद्र संगीत की गायिका श्रीदात्री दास को रविंद्र स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड का स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री कल मंगलवार को 71,000 व्यक्तियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने विधायी मसौदे तैयार करने के प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कहा, केंद्र सरकार ने 2015 से अब तक 2000 अप्रासंगिक कानून निरस्त किए। बलौदाबाजार जिले में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 25 घायल। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों और घायलों को हर संभव सहायता देने के दिए निर्देश। और राज्य सरकार ने ITI के प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती के लिए पदों की संख्या 366 से बढ़ाकर 920 की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।